करते। और ये सत्य है कि तन से सेवा, धन से दान और मन से ध्यान, ये तीनों ही चीजें हर मनुष्य के लिए जरूरी है। अपने तन से जितनी सेवा बन सके, अपनी कमाई में से जो हम परोपकार में दीन दुखी गरीब निवल लोगों के लिए कुछ हितकर कर सकें, और नहीं तो कितने लोग हैं जो जितना कमाते हैं मृत्यु के समय उसे जबरदस्ती छीन लिया जाता है, अपनी मर्जी से वो देते नहीं किसी को। एक बार एक कंजूस व्यक्ति जिसने धन दौलत पैदा की और सोना जेवरात, मृत्यु के समय उसे ऐसा भ्रम था कि ये मेरे साथ जाएगा। उसने कहा कि पता नहीं किस स्थिति में कहां मरे, कोई मेरे साथ रखेगा कि नहीं रखेगा। उसने सारा जेवर अपने गले से बांधा एक पोटली में, कुछ हाथों में लिया और नाव में बैठ गया। और उस नाविक से कहा कि तू बीच मझधार में मुझे नाव से धक्का दे देना, हम मर जाएंगे और ये सारा जेवर इत्यादि धन दौलत मेरे साथ जाएगा। नाविक ने कहा बड़ा मूर्ख आदमी है, शरीर यही रह जाएगा, नदी में गिर जाएगा, मछली इत्यादि शरीर को खा लेंगी और नदी की निचली सतह पर ये धन दौलत रह जाएगा। इसकी कितनी मूर्खता है, ये सोचता है कि जिंदा भी जैसे हमें नदी में डालेगा और समझ लो हमारे साथ ही जाएगा। नाविक ने कहा कि अच्छा मौका है, खुद केरा मारने को धक्का मार देते और धन दौलत थोड़ी देर बाद डुबकी लगा के निकाल लेंगे, हम हो जाएंगे माला माल। उसने ऐसा ही किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मृत्यु किसकी होनी है, यहां रह कौन गया और साथ कौन गया। हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरे साथ जाने वाली वस्तु क्या है और यहीं पे रह जाने वाली वस्तु क्या है। क्या ऊंचे ऊंचे महल बिल्डिंग आप बनाते हो, क्या वो साथ जाएगी? कितने भी कागज की नोट आप गड्डी की गड्डी इकट्ठी कर लो, क्या वो साथ जाएगी? साथ जाते हैं आपके सूक्ष्म कर्म, आत्मा के साथ अंतःकरण में सूक्ष्म कर्म जाते हैं जो आपने धन से किए, तन से किए और मन से किए। जैसे किसी को बिल्कुल जान से मरवाने के लिए आपने 1 लाख रुपए दिए, आप अपनी जगह बैठे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं और उस धन के लालच में दूसरे व्यक्ति ने तीसरे की मृत्यु कर दी, तो ये वो हत्या आपने धन से की। मन से किसी को मारना चाहते, किसी का अपमान करना चाहते, किसी के साथ गलत सोचते हो, भले ही आपने उसके लिए धन नहीं खर्च किया, तन भी आपका अपनी जगह बैठा है, लेकिन अपराध और पाप उसका भी लगेगा। तन से तो है ही प्रत्यक्ष, किसी के क्रोध आया गाल में तमाचा मार दिया, कम क्रोध आया तो गाली सुना दी, थप्पड़ मार दिया, और ज्यादा क्रोध आया तो कट्टा या बंदूक घर से निकाल के लाए और ठोक दिया। ये तो तन का अपराध हो गया। और इन चीजों, इन कर्मों का सूक्ष्म, जैसे पहले निगेटिव होता था, उस निगेटिव में तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती थी, और उस छोटे से निगेटिव से
फोटोग्राफर कितनी विशाल बड़ी बड़ी फोटो बना देता है, वैसे ही आप लोगों के सूक्ष्म कर्म आपके साथ, आत्मा के साथ, मन के साथ, अंतःकरण के साथ यहां से शरीर छूटा और वहां चले गए जहां आपको जन्म लेना है। आपको उसका उपयोग साथ जाता है। तन तो मरघट में यही जल के राख हो जाता है, लेकिन इस तन से सेवा की, सूक्ष्म कर्म वो साथ गए, अपराध पाप किया, सूक्ष्म कर्म वो साथ गए। अब कभी कभी एकांत में बैठ के विचार कर लिया करो कि उस पार, उस जन्म में, उस लोक में ले जाने वाली आपने कभी सौदा तैयार